हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशनुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मेरी सुशांत सिंह राजपूत वाली वीडियो को काफी प्यार दिया। उसी के चलते हम फिर से एक बॉलीवुड केस को रिव्यू करने जा रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट अनदर मर्डर मिस्ट्री रिलेटेड टू बॉलीवुड। व्हाट एक्चुअली हैपेंड विद जिया खान। तो बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। जिया खान का जन्म 20 फरवरी 1988 को न्यूयॉर्क में हुआ था। हालांकि जिया खान उनका स्टेज नेम था, उनका असली नाम नफीजा रिजवी खान था। जिया की फैमिली में उनके फादर अली रिजवी खान जो एक बिजनेसमैन थे, उनकी मम्मी राबिया खान जो एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस थी, और उनकी दो बहनें करिश्मा एंड कविता थी। जिया खान शुरू से ही काफी हार्ड वर्किंग थी, और इसका आइडिया हम यहाँ से लगा सकते हैं कि उन्होंने काफी छोटी उम्र के चलते ही अपनी मॉम से बोला कि मुझे भी बॉलीवुड की एक्ट्रेस बनना है, और सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करा। 15 साल की उम्र में आपके और हमारे जैसे बच्चे खेलने कूदने में व्यस्त रहते हैं, बट जिया खान का उस टाइम सिर्फ एक्टिंग में और सेल्फ इम्प्रूवमेंट में ध्यान था, और वो अपने सपने को लेकर काफी ज्यादा सीरियस थी। और कहते हैं ना, अगर मन लगा के मेहनत करी जाए तो सारे सपने पूरे होते हैं। जिया के साथ भी वही होता है। जिया को 2007 में पहली मूवी ऑफर होती है, जिसमें जिया खान श्री अमिताभ बच्चन जी के सामने निशब्द मूवी में डेब्यू करती हैं। हालांकि ये पहली फिल्म नहीं थी जो जिया खान को मिली थी, पर पिछली मूवी वो एज के चलते कर नहीं पाई थी, क्योंकि उस मूवी में काफी अडल्ट सीन थे और उस टाइम जिया 16 साल की थी। हालांकि निशब्द मूवी बॉलीवुड में फ्लॉप हो जाती है, बट जिया खान ने अपनी एक्टिंग से काफी दर्शकों का दिल जीता था, और इस तरीके से जिया खान की एंट्री होती है बॉलीवुड में, और धीरे धीरे करके जिया खान को बॉलीवुड में काम मिलने लग गया। 2008 में जिया खान ने गजनी जैसी मूवी में आमिर खान के साथ काम करा। 2010 में उनको हाउसफुल मूवी अक्षय कुमार के साथ मिली, और देखा जाए तो अभी तक जिया खान की लाइफ काफी अच्छी चल रही थी। पर उन्होंने कहाँ सोचा था कि अब उनकी लाइफ में इतना बड़ा टर्न आ जाएगा, जिसके लिए वो कभी शायद मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं थी। तो बात है साल 2012 की। जिया खान को फेसबुक पे एक लड़की की रिक्वेस्ट आती है। जब वो उसको खोलकर चेक करती है तो उनको पता चलता है वो और कोई नहीं बल्कि सूरज पंचोली होता है। तो सूरज पंचोली है कौन? सूरज पंचोली आदित्य पंचोली और जरीना वाब के बेटे हैं, और ये दोनों बॉलीवुड के अपने टाइम के काफी बड़े एक्टर और एक्ट्रेस रह चुके हैं। तो देखा जाए तो सूरज काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो धीरे धीरे सूरज और जिया में दोस्ती हो जाती है, और ये दोस्ती कुछ ही महीनों में प्यार में बदल जाती है। नवंबर तक तो वो दोनों साथ में लिव इन में रहने लग गए थे, और लिव इन में सूरज जिया के घर पे रहते थे, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ जिया ही कमाने वाली थी। सूरज का उस टाइम तक बॉलीवुड में डेब्यू नहीं हुआ था। और जितनी तेजी से ये दोस्ती प्यार में बदली थी, उससे ज्यादा तेजी से ये प्यार टॉक्सिसिटी में बदल गया था। उन दोनों के बीच में झगड़ा काफी बढ़ता जा रहा था, और एक वर्ड में अगर उस रिलेशनशिप को मैं डिस्क्राइब करूं तो वो फिजिकली और वर्बली काफी अब्यूजिव रिलेशनशिप हो चुका था। एक बार बात इतनी बढ़ गई थी कि सूरज ने जिया की मॉम, जिनका नाम राबिया है, उनको मैसेज पे बोला कि उनकी और जिया के बीच लड़ाई हो गई है, और ये लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि ये हाथापाई तक पहुंच गई है। और वो चाहते थे कि राबिया जिया से बात करके सूरज और उनके बीच में चीजें सॉर्ट करवाएं। और ये सुन के राबिया का दिमाग खराब हो जाता है, और वो जिया को सूरज से दूरी बनाने के लिए कहती हैं। बट जिया ने अपनी माँ की बात नहीं सुनी, और वो सूरज की सारी गलती एक एक करके नजरअंदाज करती गई। इस रिलेशनशिप का एक काफी डिस्टर्बिंग केस बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू इंडिया टुडे आर्टिकल, जिया खान 4 मंथ प्रेग्नेंट थी जब उन्होंने इसके बारे में सूरज को बताया। उस टाइम पे सूरज उस बच्चे पे नहीं बल्कि अपने करियर पे फोकस करना चाहते थे। तो सूरज फोर्स जिया टू अबॉर्ट दिस चाइल्ड। सो सूरज ने अपने कॉन्टैक्ट से एक गायनोकोलॉजिस्ट से बात करी, एंड उन्होंने सूरज को कुछ दवाइयां सजेस्ट करी जिया के लिए। इन मेडिसिन की वजह से जिया को काफी पेन होने लगा। तो जिया कॉल करके सूरज को बताती है कि वो काफी सीवियर पेन में है एंड उनको हॉस्पिटल जाना है। तो सूरज ने उनको बोला कि तुम कहीं मत जाओ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। सूरज अपने घर से जिया के घर जाते हैं, और वो वहां पे गायनो को बुलाते हैं। गायनो ने कहा कि जिया को जल्द से जल्द हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि फीटस अबॉर्ट हो चुका था, बट बॉडी उसे एक्सपेल नहीं कर पा रही थी। पर सूरज को ये डर था कि अगर ये बात मीडिया में फैल गई तो उसका बॉलीवुड में डेब्यू करने का सपना और उसकी इमेज को काफी खतरा था। तो सूरज ने उस फीटस को अपने हाथ से निकाल के टॉयलेट में फ्लश कर दिया। और ये बातें मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये इन आर्टिकल्स में बोली गई है। यू कैन सी दिस। जब मैंने आर्टिकल पढ़ा ना, एक बारी को मैं विश्वास ही नहीं कर पाया कि ये भी हो सकता है। एनीवेज, बैक टू द केस। जिया इस इंसिडेंट के बाद काफी इमोशनली शैटर हो गई थी, और सूरज और जिया के बीच का रिश्ता खराब होता जा रहा था। कुछ महीनों बाद जिया ने हिम्मत करके सूरज से अलग होने का मन बना लिया, और उन्होंने अपनी मम्मी राबिया को लंदन से उनके साथ रहने बुला लिया।
अब राबिया और जिया उनके मुंबई वाले फ्लैट में साथ में रहने लगे और धीरे धीरे जिया उन सारी चीजों को भूलने की कोशिश कर रही थी। और ऐसे करते करते 3 जून 2013 आ जाता है। 3 जून 2013 इस दिन जिया की छोटी बहन कविता लंदन से मुंबई अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आ रही थी। और इस बर्थडे के चलते जिया और उनकी मॉम काफी एक्साइटेड थे। वो सुबह से घर को सजाने में लगे थे और वो कविता के लिए काफी सारे गिफ्ट्स अरेंज करने में लग रहे थे। और ये सब करते करते शाम हो जाती है, बट कविता की फ्लाइट रात की थी। तो जिया और उसकी मॉम घर से बाहर जाके पार्टी करने का प्लान बनाते हैं। जिया और उनकी मॉम साथ में पार्टी करने नहीं बल्कि अलग अलग पार्टी करने जाते हैं। राबिया तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाती है, पर अकॉर्डिंग टू सोर्सेज उस दिन जिया सूरज पंचोली से मिलने जाती है, क्योंकि उनको ये शक था कि सूरज उनके ऊपर कहीं ना कहीं चीट कर रहा है। तो जैसी ही जिया सूरज से उनके फ्लैट पे जाके मिलती है, उनकी वहां पे काफी ज्यादा गंदी लड़ाई हो जाती है और उस लड़ाई के बाद जिया अपने घर वापस आ जाती है। अब यहाँ पे इस वीडियो पे गौर करना। जैसे कि आपने देखा कि जिया खान एक ब्लू कलर के जंप सूट में अपने घर से बाहर गई है और उसी जंप सूट में अपने घर आई है। ये बात को बस ध्यान रखना, बाद में बताता हूँ ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अब सीन क्या है कि जिया अपने घर आ चुकी है, बट राबिया जो उनकी मोम है वो पार्टी नहीं है। राबिया अराउंड 11:30 के करीब अपने घर वापस लौटती है, पर जो वो घर आके देखती है उसे देख उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिया अपने ही कमरे में एक दुपट्टे की मदद से अपने पंखे से लटकी मिलती है। इसे देख जिया की मॉम उसे फटाफट से नीचे से सहारा देती है और डॉक्टर और अपने दोस्तों को कॉल मिलाती है। हालांकि जब राबिया घर आती है तो वो देखती है उनके घर की विंडो खुली थी और एक और चीज, उस विंडो से आना जाना पॉसिबल था। तो अब होता क्या है कि पुलिस आ जाती है, डॉक्टर आ जाते हैं, तो वो लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और यहाँ से अब थोड़ी स्ट्रेंज चीजें शुरू होती हैं। हालांकि काफी कॉम्प्लेक्स है, पर मैं कोशिश करूंगा इसे मैं ढंग से समझा पाऊँ। पहली सबसे स्ट्रेंज थिंग ये थी कि मैंने आपको बोला था वो ब्लू जंप सूट याद रखना उस वीडियो का। जिया के घर में वो ब्लू जंप सूट था ही नहीं और जिया की डेड बॉडी किसी और कपड़े में थी। दूसरी चीज, जिया के घर की विंडो खुली हुई थी, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। और जो थर्ड स्ट्रेंज थिंग थी ना, वो ये थी कि आदित्य पंचोली जो सूरज पंचोली के फादर हैं, वो जिया के घर के पास वाले सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। 4थी चीज, जिया के फेस पर, नेक पर और बॉडी पे काफी सारे स्कार्स और कट्स थे। और अगर थोड़ा ढंग से ऐसे पुलिस जिया की बॉडी को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाती है और 5 तारीख को उनकी बॉडी उनकी फैमिली को वापस लौटा दी जाती है। 5 तारीख को सारे रीति रिवाजों के साथ जिया को दफना दिया जाता है। बात थी 7 जून 2023 की। जिया की बहन उनके रूम में सफाई कर रही थी और उनके रूम में सफाई करते हुए एक बॉक्स के अंदर उनकी बहन को एक 6 पेजेस का लेटर मिलता है। उस लेटर में लिखा था, मुझे नहीं पता मैं तुमसे कैसे कहूँ, लेकिन अब मैं बोलूंगी क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो हो सकता है मैं पहले ही जा चुकी हूँ या जाने वाली हूँ। मैं टूट चुकी हूँ, आप ये नहीं जानते, बट आपको प्यार करने में मैं खुद को ही खो बैठी। एक वक्त था जब मैं अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए और अपनी लाइफ के लिए काफी ज्यादा सीरियस थी, बट मेरे सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। तुमने मेरे प्यार के बदले मुझे धोखा और झूठ दिया। अब मैं इतना चाहती हूँ कि मैं सो जाऊं और कभी भी ना उठूं। हालांकि उस लेटर में और भी काफी चीजें थी, बट ये काइंड ऑफ एक समरी मैंने आपको दे दी है। और एक और चीज जो याद रखने वाली है, इस लेटर में जिया ने किसी का भी नाम लेके उसको मेंशन नहीं करा था। तो इस लेटर के चलते पुलिस ने सूरज पंचोली को 10 जून 2013 को जिया को सुसाइड के लिए उकसाने के जुर्म में अरेस्ट करा। हालांकि साइड बाय साइड राबिया जो जिया की मॉम थी, उन्होंने भी एक फोरेंसिक एक्सपर्ट को हायर करा जिनका नाम जेम्स था। और अकॉर्डिंग टू जेम्स रिपोर्ट इसकी पॉसिबिलिटी थी कि पहले जिया को मारा गया था, उसके बाद उनको फंदे पे लटकाया गया था। और उसके पीछे के 2-3 रीजन जो जेम्स ने दिए वो ये थे कि वो जो मार्क्स थे उनके फेस पे और बॉडी पे, वो सुसाइड से नहीं आ सकते। और जिया के लिप्स के पास काफी सारे मार्क्स थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके फेस पे किसी ने फिस्ट मारा हो। अब देखो एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। 3 जून 2013 को जिया की मौत होती है।
7 जून 2013 को जिया का लेटर मिलता है। 10 जून 2013 को सूरज पंचोली को अरेस्ट करा जाता है। अब ऐसे करते करते साल 2014 जुलाई में ये केस सीबीआई को हैंडल कर दिया जाता है और सीबीआई जांच पड़ताल के बाद इस निर्णय पे आते हैं कि ये मर्डर नहीं था, ये सुसाइड का केस है और उस सुसाइड में सूरज पंचोली ने जिया को उकसाया था और सीबीआई इस केस को कोर्ट में जारी कर देती। तो इन शॉर्ट बताता हूँ, अप्रैल 2023 एग्जैक्टली 10 साल बाद इस केस पे कोर्ट फाइनल सुनवाई देता है और कोर्ट के वर्डिंग ये थे कि सूरज पंचोली बाइज्जत बली हो गए हैं, क्योंकि ऐसे कोई भी पक्के सबूत नहीं मिले थे जिससे सूरज पंचोली दिखे कि उन्होंने जिया को सुसाइड करने में उकसाया था। तो होता क्या है ना, सूरज भी मीडिया को काफी इंटरव्यूज देता है और इन इंटरव्यू में सूरज ये बताता है कि इससे पहले जिया खान काफी सारे सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी थी और सूरज के अकॉर्डिंग राबिया की वजह से, जो जिया की मॉम है, जिया ने सुसाइड अटेम्प्ट करी बिकॉज राबिया जिया को काफी प्रेशराइज करती थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जिया के अंदर अपना सपना पूरा होते हुए देखना चाहती थी, जो था बॉलीवुड की एक मेन हीरोइन बनने का सपना। और अगर राबिया जिया की मॉम की साइड देखी जाए तो वो कोर्ट के निर्णय से काफी नाराज थी। वो 100% श्योर है कि ये मर्डर केस है और वो आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाने वाली है और उन्होंने ये तक बोला कि अब वो केस हाई कोर्ट या जहां भी ले जा सकती होंगी वहां ले जाएंगी, पर वो अपनी बेटी को जस्टिस दिलवा के रहेंगी। और उनकी मॉम के अकॉर्डिंग जो भी जिया खान के साथ हुआ उसके पीछे सूरज पंचोली जिम्मेवार है, क्योंकि सूरज ने जिया को काफी ज्यादा मेंटली टॉर्चर करके रखा हुआ। और जो एक स्ट्रेंज बात जिया की मॉम बताती हैं वो ये बताती हैं कि जिस दिन जिया ने सुसाइड करी उसी दिन जिया ने अपनी मॉम को मैसेज करके ये बताया था कि उनको 3 मूवी मिली है। तो वो ये कह रही थी कि अगर किसी आदमी को 3 मूवी मिलती हैं तो उस खुशी के चलते कोई कैसे सुसाइड कर सकता है। कोर्ट ने 2-3 चीजें ऐसी भी बताई जिसको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। कोर्ट ने उस सुसाइड लेटर को भी पिन पॉइंट करा और उसे मिस्टीरियस बताया, क्योंकि कोर्ट ने ये बोला कि जब 3 जून 2013 को पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली तब उन्हें ये लेटर नहीं मिला, बट एग्जैक्टली 4-5 दिन बाद 7 जून को ये लेटर जिया की मॉम को मिला। तो ये लेटर आया कहाँ से? एक और चीज जो कोर्ट ने इस लेटर को लेके गई वो ये थी कि इस लेटर के पेज जिया की डायरी के नहीं बल्कि जिया की मॉम राबिया की डायरी से थे। और अकॉर्डिंग टू कोर्ट ये लेटर हो सकता है शायद मौत के बाद लिखा हो, बट इस चीज पे अभी कोर्ट ने कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन नहीं करी है। तो इन शॉर्ट अगर मैं तुम्हें बताऊं तो सूरज पंचोली इस केस से फ्री हो चुके हैं। उनके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है कि जिया खान के डेथ या फिर सुसाइड जो भी हुआ है उसके पीछे उनका हाथ था। जिया की मॉम राबिया इस केस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर जाएगी। तो अब यहाँ पे मैं अपना पीओवी देना चाहूंगा। हालांकि ये पहली बार हो रहा है कि मैं खुद किसी डिसीजन पे नहीं आ पा रहा कि मैं मर्डर वाली साइड पे रहूं या मैं सुसाइड वाली साइड पे रहूं, बिकॉज इस केस में दोनों की चांसेस काफी हैं। अगर मर्डर की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज कि जिया खान की घर की विंडो खुली हुई थी, हो सकता है वहां से कोई आया हो, उसने जिया को मारा हो और वहां से वो चला गया। दूसरी चीज, जिया खान की वो ब्लू जंपसूट वो घर में मिला ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जंपसूट गायब ही हो गया। थर्ड चीज, वो ब्रूसेस, वो कट्स जो जिया की बॉडी पे थे। और अगर अब मैं इसको सुसाइड की नजर से देखूं तो पहली चीज, जिया मेंटली काफी परेशान हो गई थी, जैसा कि उन्होंने उस लेटर में भी बताया। तो कहीं ना कहीं वहां से भी लग रहा है हो सकता है कि ये सुसाइड हो, बट अब ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि ये सुसाइड था या मर्डर। बट मैं बस यही चाहता हूँ कि जिया की आत्मा जहां भी है उनको शांति मिले, और अगर उनके साथ मर्डर हुआ है तो जिया की मॉम राबिया को फ्यूचर में जस्टिस मिले, और अगर ये सुसाइड का केस था तो उनकी आत्मा को शांति मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी बड़े केसेस पे काम करूं तो प्लीज कमेंट में नीचे अपनी सजेशन दे देना। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।